नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन उत्तराखंड की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। सीएम धामी रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विधानसभा क्षेत्र की बहनों से राखी बंधवाएंगे। विश्व प्रसिद्ध बग्वाल में हिस्सा भी सीएम धामी लेने वाले हैं। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा क्षेत्र की बहनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी राखी बंधवाने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध बग्वाल में हिस्सा भी सीएम लेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चंपावत दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, तो ये तमाम तैयारियां और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर है। लक्ष्य सेन को सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सम्मानित करने वाले हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य खेल चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां देहरादून में आज लक्ष्य सेन को सम्मानित किया जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन है और इन्हें सम्मानित करने की पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने हाथों द्वारा ही लक्ष्य सेन को सम्मानित करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन रह चुके हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां धामी कैबिनेट के तमाम बड़े फैसले आ रहे हैं। कैबिनेट ने 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है। विधानसभा सत्र में 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। कैबिनेट ने 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है। विधानसभा सत्र में 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। धामी कैबिनेट की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए और इन सब के बीच अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केदारनाथ के लिए अब पैदल यात्रा फिर से शुरू हो गई है। पैदल यात्रा कर केदारनाथ अब श्रद्धालु जा रहे हैं। रोज करीब 150 लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। देखरेख में ये पूरी पैदल यात्रा चल रही है। तो एक बार फिर से पैदल यात्रा की शुरुआत और रोज करीब 150 लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रियों की देखरेख में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। इनकी देखरेख में ये पूरी यात्रा चल रही है। उत्तराखंड की आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आभार जताया। पीएम और गृह मंत्री का प्रदेश अध्यक्ष ने आभार जताया है। राज्यसभा में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उठाया था ये पूरा मुद्दा। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आभार व्यक्त किया है। पीएम और गृह मंत्री का प्रदेश अध्यक्ष ने आभार व्यक्त किया। राज्यसभा में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये पूरा मुद्दा उठाया था। उत्तराखंड की आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी भी की गई है। राजधानी देहरादून से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बस में किशोरी के साथ गैंगरेप किया गया। तो देहरादून से यह बड़ी खबर, जहां देहरादून आईएसबीटी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पंजाब की ये किशोरी रहने वाली थी। 13 अगस्त को किशोरी देहरादून आई थी। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शनिवार देर रात आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। तो अब एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। पंजाब की एक किशोरी रहने वाली थी जो देहरादून पहुंची थी, जिसके साथ
गैंगरेप किया गया। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शनिवार देर रात आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड में आपदा मदद की रकम में बदलाव किया गया। आपदा से 70% नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। मैदान में घर के लिए 1,80,000 रुपए मिलेंगे। पहाड़ में घर के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्राथमिक स्कूल के नुकसान पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये तमाम बड़े बदलाव आपदा राशि को लेकर के। पहाड़ में घर के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्राथमिक स्कूल के नुकसान पर 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये पूरी जानकारी, जहां उत्तराखंड में आपदा मदद की रकम में बड़े बदलाव किए गए हैं। आपदा से 70% नुकसान पर मुआवजा बढ़ेगा। मैदानी घरों के लिए भी मुआवजे की रकम में बदलाव किए गए। पहाड़ी घरों के लिए भी मुआवजे की रकम में बदलाव किए गए। पहाड़ में घर के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्राथमिक स्कूल के नुकसान पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पूरे देश में जहां डॉक्टर्स एक तरफ हड़ताल पर हैं, तो वहीं हरिद्वार में आईएमए के आह्वान पर हरिद्वार के तमाम डॉक्टर्स और उनके जूनियर्स के साथ साथ स्टाफ नर्स के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान डॉक्टर्स का कहना था कि जो डॉक्टर्स समाज की सेवा में दिन रात लगा रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार स्पेशल कमीशन लाकर कठोर नियम बना सकती है। साथ ही डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है, क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिन दुरंदों ने हमारी बेटी के साथ अत्याचार किया है उनको फांसी की सजा हो, वहाँ की कानून व्यवस्था सुधरे, ये हम चाहते हैं। और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने। कहाँ से कहाँ तक पूरा मार्च निकाला है, कैंडल मार्च? जी, हमने निकाला है भगत सिंह चौक से चंद्राचार्य चौक तक। अगर मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे? इंडेफिनिट स्टे पे जाने की बात हो सकती है, सेंटर के आह्वान पे। मार्च निकाला है, कहाँ से कहाँ तक पूरा एक कैंडल मार्च है? ये हमने इस तरह से पूरा क्या मांगे की है, इसके माध्यम से आप? ये कैंडल मार्च हमने आज जो है भगत सिंह चौक से लेकर प्रेमनगर चौक तक निकाला है। और 9 तारीख को कलकत्ता में जो हमारी एक महिला चिकित्सक की बलात्कार व हत्या हुई है, उसके विरोध में ये है। हमारा सर्वप्रथम तो ये है कि उसको बिटिया को शीघ्र से दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सजा समयबद्ध तरीके से मिले, कठोर सजा मिले, और वो प्रेषित भी हो ताकि लोगों को पता चले और वो दोबारा से ऐसी हिम्मत ना कर सके। आपके साथ कौन कौन लोग संगठन शामिल थे, जो डॉक्टर्स के अलावा और कौन लोग शामिल? हाँ, हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसमें डेंटल जो चिकित्सक है उनकी एसोसिएशन है, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं। तो उसमें रोटरी क्लब शामिल है, भारत विकास परिषद है, भारत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिषद है, महिलाओं के हमारे कुछ संगठन इसमें शामिल हैं। मार्च निकाल के इसके माध्यम से क्या मांग किया आप? हम जनता को अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हमें मार्च क्यों निकालनी पड़ रही है। कोलकाता में उधम सिंह नगर में 2 ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जहां हमारी मेडिको बहनों का रेप हुआ, मर्डर हुआ, और इतने दिन तक भी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो हम चाहते हैं कि जनता हमारे साथ जुड़े, जाने सच क्या है कि मेडिको लड़कियां जो रात रात को ड्यूटी कर रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है। 8 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से पूरे देश में गुस्सा है। वहीं देहरादून के सबसे बड़े दून अस्पताल सहित जिला अस्पताल कोरोनेशन में भी जूनियर्स और सीनियर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। सभी जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी और ओपीडी कार्य का बहिष्कार किया है। साथ ही अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा बढ़ने की मांग की। यही नहीं, कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्याकांड में जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त कानून की भी मांग की गई है।
हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं। आप देख रहे हैं कि समाज के अंदर नशा, स्मैक, कोकेन, शराब खुलेआम चल रही है। और आप हमारे सोशल मीडिया पे देखिए या जगह हमारे OTT कंटेंट्स देखिए, टीवी पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, अश्लील टाइप का भोंडा मटेरियल प्रसारित हो रहा है। तो उसने समाज में बहुत विकृतियाँ पैदा कर दी हैं। दूसरा भी आपने देखा था कि नीट में करीबन 150 बच्चे थे, इन लोगों ने पकड़े हैं अभी, और CBI की जांच भी चल रही है। तो अब पेपर क्या कहते हैं बिक रहा है 30-30 लाख रुपए में, 40-40 लाख रुपए में। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस का बहुत डिफरेंस है। तो जो ऊपर की 50,000 की सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं भारत में, उनको पाने के लिए लोग बाग 40 लाख 50 लाख भी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी अमाउंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाती है वो बच जाता है। मेरा नाम शीतल दक्ष है। मैं यहाँ पे इंटर्न डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पे दो चीज़ें आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पहले तो जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है वो 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है पेशेंट के लिए। यहाँ पे हर तरीके का पेशेंट आता है, कई बार ड्रंक पेशेंट भी आते हैं, कोई भी मेंटालिटी का पेशेंट भी आता है, फीमेल भी आती है, मेल भी आता है। तो उसी रूप में हमें सुविधाएँ भी प्रोवाइड होनी चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर नाइट ड्यूटी भी हमें करनी पड़ जाती है, ANC ड्यूटीज़ भी करनी पड़ जाती हैं। और दूसरी चीज़ सरकार से ये भी हो कि जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड हो रही है उसका भी जांच समय समय पे होनी चाहिए, क्या वो अपना काम समय पे कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है हमारे समाज में कि जो हमारी सेफ्टी कर रहे होते हैं पहला दाग उन्हीं पे ही लगता है। मांग कर रहे हैं चेंजिंग रूम होने चाहिए हॉस्पिटल्स में और अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब एडमिनिस्ट्रेटिव में इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती तो एक डॉक्टर को क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कराई जाती। वो 24 आवर्स अपनी ड्यूटीज़ करते हैं और वो जो ट्रेनी डॉक्टर थी वो अपने वर्क प्लेस पे थी, तो ऐसी घटना ना हो इसलिए अब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। नो सेफ नो ड्यूटी, वी नीड जस्टिस। कोलकाता में हुई घटना के बाद लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में। इस समय ये मांग की जा रही है कि जिस तरह से डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं, तो अब हमारे साथ भी देहरादून के तमाम जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं और जो घटना हुई है उस तरफ पे आज यहाँ पर जो प्रदर्शन है आप लोग कर रहे हैं। नमस्ते, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो गर्ल्स की ड्यूटी इमरजेंसी में रात को नहीं लगनी चाहिए, बॉयज़ की लगनी चाहिए इमरजेंसी ड्यूटी, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट्स भी आते हैं। और जो ANC जो होती है एंटीनेटल केयर डिलीवरी डिपार्टमेंट, उसमें रात को ना मोस्टली गर्ल्स की ड्यूटी ही लगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, बॉयज़ अलाउ नहीं होते हैं। और हम लोगों को भी एक रूम प्रोवाइड होना चाहिए ताकि हम लोग भी अगर 2 इंटर्न की भी लगे तो हम एक रूम में जाके सो सके, थोड़ा रेस्ट कर सके और अंदर से लॉक कर सके। क्या नाम है मैम? हिमांशी। हिमांशी जी, आप नाइट ड्यूटी की आपने बात की है कि रात को जो ड्यूटी होती हैं उसमें दिक्कतें होती हैं, तो क्या ये मानती हैं आपकी वाकई में उत्तराखंड में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं? हाँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि अभी एक केस आया है नर्सिंग स्टाफ का रुद्रपुर से, तो वो उनके साथ भी ऐसी घटना हुई है। तो उत्तराखंड भी मुझे नहीं लगता अब सेफ है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं अभी जो प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है? अभी उन्होंने मांग उठाई है कि नाइट ड्यूटी डॉक्टरों की नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये पूरा प्रकरण जो हम इतने समय से देख रहे हैं, ये ऐसी एक घटना है कि जो कि पूरे चिकित्सा वर्ग को शर्मसार करती है कि इस तरीके की घटना घट रही है। और मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने राखी बांधी है और CM धामी को शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश उसी के साथ में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आशा नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर राखी बांधी, उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और दीर्घायु स्वस्थ रहने की बधाइयां दी हैं। इस दौरान आशा नौटियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री सशक्त बहन योजना से प्रदेश की कभी महिला देखिए, हजारों बहनें इसमें लाभान्वित हो रही है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना
योजना का प्रारंभ किया और आज उसी पे यहाँ पे बहुत सारी बहनों को सम्मानित किया गया है, जिसमें बहनें अपने स्वयं के रोजगार करके खड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने संसाधनों से और सरकार की मदद से जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्टों को तैयार किया है, तो आज मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन जो आप बना रहे हो वो एक अलग उसकी पहचान है जो उत्तराखंड से बनाया जा रहा है और यहाँ की बहनें बना रही हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने सशक्त बहना उत्सव पिछली रक्षाबंधन में शुरू किया था और अब के रक्षाबंधन में सैकड़ों महिलाओं ने उस योजना का लाभ उठाते हुए आज आर्थिक रूप से वो सशक्त हुई हैं। देहरादून शहर के एक नामी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मोबाइल छिपाकर महिलाओं के वीडियोस बनाने के मामले में उत्तराखंड महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मौके पर जाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट के वॉशरूम या चेंजिंग रूम की जांच संचालकों की जिम्मेदारी है। उनको समय समय पर पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं कोई कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं लगा। उन्होंने इस मामले में एसओ को भी निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी के फोन और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की गहनता से जांच की जानी चाहिए ताकि पता चले कि आरोपी कब से इस तरह की ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है, कहीं उसने वीडियो वायरल तो नहीं किए। वहीं उन्होंने महिलाओं से भी अपील करते हुए कहा कि वो पब्लिक वॉशरूम और चेंजिंग रूम का इस्तेमाल सतर्क होकर करें। आसपास जांच लें कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा। अगर खुफिया कैमरा दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रदेश में सरकार जो महिला सशक्तिकरण को लेके और महिला वंदन अभियान जो हमारा चल रहा है, उसमें अभी आप देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से आज बहनें अपने रोजगार से जुड़ी हैं और आज बहुत सारी आज बहनों को इसमें सम्मानित भी किया गया। और क्योंकि वो आज एक मजबूत कड़ी बनी है और महिला अपने आप में सशक्त होती है, तो मुझे लग रहा है अब समाज में भी एक अपने आप में सशक्ति आती, मजबूती आती है। तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं उत्तराखंड सरकार का। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और नृशंस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की। उत्तराखंड में भी सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऋषिकेश एम्स में भी ओपीडी सेवाएं बंद रही, जहां चिकित्सकों ने इंसाफ की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि वे तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता।